हमारे बॉडी के अंदर एक हीलिंग इंटेलिजेंस है जो खुद को किसी भी बीमारी में, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, खुद को हील कर सकता है। ये एक नेचुरल स्टेट है जो हम सबके पास है। जिस तरह हमारा बॉडी अपने आप सांस लेता है, अपने आप फूड डाइजेस्ट करता है, वैसे ही ऊपर वाले ने हमारे बॉडी के अंदर हीलिंग का भी इंतजाम किया है। मेडिकल टर्म्स में इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे अगर हड्डी टूट जाए तो बॉडी उसे अपने आप जोड़ देती है कि नहीं? अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए तो बॉडी अपने आप इंसुलिन रिलीज करता है ताकि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल्स में वापस आ जाए। सोचिए कितना पावरफुल हीलिंग कैपेबिलिटी है हमारे अंदर। लेकिन ज्यादातर हम अपनी बॉडी को वो एनवायरनमेंट ही नहीं देते जिसमें ये हीलिंग इंटेलिजेंस अच्छे से काम कर पाए। आज मैं आपके साथ 3 सिंपल टेक्निक शेयर करूंगी जो आपके हीलिंग इंटेलिजेंस को प्रॉपर एनवायरनमेंट दे सके और स्ट्रॉन्ग कर सके। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप किसी भी टेक्निक को मिस ना करें। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल साबित हो। और हाँ, इसे अप्लाई जरूर कीजिएगा। मैं हूं सीए पूजा गोपालकृष्णन, रेकी मास्टर एंड रेकी कोच। आपका वेलनेस विद पूजा में स्वागत है। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टेक्निक है माइंड हीलिंग। आपका बिलीफ सिस्टम आपके हीलिंग को बहुत अफेक्ट करता है। योर बॉडी अचीव्स व्हाट योर माइंड बिलीव्स। हम जो अपने माइंड में सोचते हैं तो हमारा बॉडी एंड माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। अगर हम सोच ले कि हम ठीक हो सकते हैं तो हमारा बॉडी एंड माइंड वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ऑपोजिट भी उतना ही सच है और ये बात साइंस भी मानती है। एंड इन मेडिकल टर्म्स दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट एंड नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है? अगर हम ये मान ले कि इस डॉक्टर की ट्रीटमेंट से या इस दवा को खाने से या इस पूजा को करने से हम ठीक हो जाएंगे तो हमारा बॉडी एंड माइंड ठीक उसी प्रकार रिएक्ट करना शुरू कर देता है और हम ठीक होने लगते हैं। प्लेसिबो एक थेरेपी भी है जिसमें डॉक्टर्स पेशेंट को दवाई देते हैं जो कि एक्चुअली दवाई होती ही नहीं, पर पेशेंट को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वो इसे खाकर पूरी तरह से क्योर हो जाएगा और पेशेंट इस पे विश्वास करता है और वो मिराकुलसली हील हो जाता है। ये है प्लेसिबो, यानी कि हमारे बिलीफ का पावर। तो अगर हम अपने इस पावर को समझे तो सोचिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। थिंक अबाउट इट। अगर आप सोच रहे ये सब कहने की बात है तो डॉक्टर जो डिस्पेंसा की किताब यू आर द प्लेसिबो जरूर पढ़िएगा। इसमें उन्होंने बहुत सारे रियल लाइफ केसेस एंड टेस्टिमोनियल्स दिए हैं ऐसे पेशेंट्स के जिन्होंने अपने आप को सिर्फ बिलीफ के पावर पे 100% क्योर किया है। बुरी बुरी बीमारियों से, फ्रॉम कैंसर टू हार्ट डिजीज, क्रिपलिंग आर्थराइटिस, डिप्रेशन और यहां तक कि पार्किंसन, वो भी सीरियस कंडीशन में जिस प्लेसिबो इफेक्ट से 100% क्योर हुए हैं। प्लेसिबो का ठीक ऑपोजिट है नोसिबो इफेक्ट, जो तब होता है जब अपने माइंड में नेगेटिव बिलीफ को डाल देते हैं और इसके कारण हमारा हेल्थ और खराब होने लगता है। नेगेटिव बिलीफ जैसे कि मैं ठीक नहीं हो सकता, ये बीमारी तो मेरा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी, या ये बीमारी मेरा मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगी, या ये जो ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूं ये मुझ पे काम करेगा ही नहीं। आपने सुना होगा कुछ केसेस में गलत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ये पेशेंट को कह देते हैं कि उन्हें कुछ सीरियस बीमारी है, जबकि वो बीमारी उन्हें होती ही नहीं। पेशेंट इस डायग्नोसिस पे यकीन कर लेता है और उसका हेल्थ और खराब होने लगता है और कई केसेस में तो घबराहट से डेथ भी हो जाता है, जबकि बाद में जब दोबारा टेस्ट किया जाता है तो पाया जाता है ये बीमारी तो उसे थी ही नहीं। सिर्फ एक नेगेटिव बिलीफ इंसान की जान तक ले सकती है। अच्छा, एक और कंडीशन है हाइपोकॉन्ड्रिया। कुछ लोग जब किसी भी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सिम्टम्स तो उनके अंदर भी है। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने दोस्त को हाई ब्लड प्रेशर का इश्यूज फेस करते हुए देखा तो उसके माइंड में थॉट आता है कि ये सिम्टम्स तो मेरे पास भी है, मुझे भी शायद ब्लड प्रेशर की परेशानी है, मेरा भी बीपी शायद हाई है।
अब वो इसके बारे में इतना सोचता है कि अगले दिन उसके भी सिर में दर्द होने लग जाता है, उसे भी थोड़ा चक्कर आने लग जाता है। धीरे धीरे उसका माइंड वही सिम्टम्स क्रिएट करने लगता है जो हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में होता है। सिर्फ सोचने से उनके अंदर ये सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। और कहा जाता है अगर कोई इंसान इस कंडीशन में बहुत लंबे समय तक रहे तो वो डिजीज जिसके बारे में वो निरंतर सोच रहा है वो डिजीज उसको होकर ही रहता है। और हाइपोकॉन्ड्रिया ही नहीं बल्कि स्टडीज कहती है कि 50 to 60% ऑफ आवर डिजीजेस साइकोसोमैटिक है, यानी कि हमारे नेगेटिव बिलीव्स और नेगेटिव इमोशन से क्रिएट किए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे बॉडी के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं जो इंट्रिकेटली कनेक्टेड हैं और हर सेल की एक मेमोरी होती है और इस मेमोरी को इनपुट कौन देता है? हमारे थॉट्स। अब सोचिए, हमारा एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट 60 ट्रिलियन सेल्स के पास जाता है, तो अब सोचिए इसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर क्या होगा। हमारे थॉट्स इतने पावरफुल है कि वो हमारे डीएनए तक को चेंज कर सकते हैं। पहले सोचा जाता था कि डीएनए कभी चेंज नहीं हो सकता, कि अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई डिजीज है तो वो हमें होकर रहेगा। अगर फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज है या एलोपेशिया है तो वो हमें होकर ही रहेगा। पर आज साइंस ने प्रूव किया है कि हमारे थॉट्स इसे भी चेंज कर सकते हैं। इस साइंस को एपिजेनेटिक्स कहते हैं। सोचने की बात है, अगर हमारा थॉट्स डीएनए जो कि इतनी टफ चीज है उसे चेंज कर सकता है तो क्या हमारी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता है? एक बहुत ही इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरी है नॉर्मन कजिन्स की। वो एक बहुत ही बुरे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से स्ट्रगल कर रहे थे। उसमें उनको भयंकर पेन होता था। डॉक्टर्स ने कहा वो कभी ठीक नहीं हो सकते और उन्हें जीवन भर पेन किलर्स खाना पड़ेगा और वो कभी चल भी नहीं पाएंगे। वो कंप्लीटली बेड रिडन थे। जब उनको ये समझ में आया कि उनको ये डिजीज गलत खान पान या गलत लाइफस्टाइल की वजह से नहीं बल्कि नेगेटिव इमोशंस के कारण हुआ है, वो बहुत उदास और डिप्रेस्ड रहते थे। उन्होंने कहा कि फियर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और दबा हुआ गुस्सा उनके अंदर भरा पड़ा था और यही कारण बना उनके इस डिजीज का। तो उन्होंने सोचा अगर ये नेगेटिव थॉट्स मुझे ये बीमारी दे सकते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स मुझे ठीक भी तो कर सकते होंगे। और इसी बिलीफ पर उन्होंने अपने डॉक्टर के साथ काम किया। फेथ, लाफ्टर और ह्यूमर का यूज किया और रिजल्ट, जो जानलेवा और कभी न ठीक होने वाला डिजीज था वो 100% क्योर हो गया और उसके बाद वो 26 इयर्स जीवित रहे, बिल्कुल नॉर्मल, इनफैक्ट बेटर हेल्थ में। अपने एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने अपने इस किताब एनाटॉमी ऑफ इलनेस में विस्तार से लिखा है। इस बुक को जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। इट्स अ रिमार्केबल स्टोरी। अगर आप चाहे तो इस बुक का समरी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा पावरफुल टेक्निक है लाफ्टर, यानी कि खुल के हंसना। नॉर्मन कजिन्स की ही एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, उन्हें रोज 36 पेन किलर्स दिए जाते थे। जब उन्होंने ह्यूमर को अपने थेरेपी में शामिल किया तो उन्होंने पाया कि जब भी वो बेली लाफ यानी कि खुल के पेट से हंसते थे तो उसके बाद उन्हें 2 आवर्स ऑफ पेन फ्री स्लीप मिलती थी और इससे ही गॉट रिड ऑफ ऑल हिज पेन किलर्स। लाफ्टर एक नेचुरल एनेस्थीसिया का काम करता है। ऐसे ही नहीं कहते कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। चलिए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। जब हम खुल के हंसते हैं तो हमारे बॉडी में 4 फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स एंड ऑक्सीटोसिन, जो हमारे हीलिंग इंटेलिजेंस को बूस्ट करते हैं। जब हम खुल के हंसते हैं तो हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली हीलिंग मोड में चला जाता है। स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशंस हमारे बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर देते हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर किसी के घर में डकैत आ जाए तो क्या वो इंसान अपना नॉर्मल काम करेगा या उस डकैत के साथ लड़ेगा या वहां से भागेगा? लड़ेगा या भागेगा, राइट? उसे ही फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं। स्ट्रेस,
नेगेटिव इमोशंस हमारी बॉडी के लिए डकॉइट की तरह है। जब भी ये रिलीज होते हैं, हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को दुश्मन से लड़ने का सिग्नल देता है और वो अपना नॉर्मल काम छोड़कर इसी में जुट जाते हैं। अब सोचिए, हम छोटी छोटी बातों में कितना स्ट्रेस एंड टेंशन लेते हैं और नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हमारा बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम फाइट एंड फ्लाइट मोड में ही रहता है। तो वो हीलिंग कब करेगा? उसे तो हम मौका ही नहीं देते। अगर हम अपने 86 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 60 ट्रिलियन सेल्स को एक पॉजिटिव और हेल्दी एनवायरनमेंट दे, तो वो अपना काम परफेक्टली कर पाएंगे और हम हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस का एनवायरनमेंट देंगे, तो उनके फंक्शंस स्लो हो जाते हैं या काम करना बिल्कुल बंद ही कर देते हैं। अनहेल्दी सेल्स बनने लगते हैं, जो बाद में जाके डिजीज का कारण बनता है। यही तो है कैंसर या किसी भी बीमारी का रूट कॉज। आप ही सोचिए कि क्या आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में अच्छे से काम कर पाते हैं क्या? या तो आप जैसे तैसे काम करेंगे या काम करना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। ठीक वैसे ही हमारे सेल्स भी अच्छे एनवायरनमेंट में ठीक से काम कर पाते हैं और एक पॉइंट के बाद वो भी काम करना छोड़ देते हैं। तो डेली हंसिए, कीप योरसेल्फ लाइट। छोटी छोटी बातों में मुंह मत फुलाइए, स्ट्रेस्ड आउट मत होइए। अपने अंदर हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को जगा दीजिए और देखिए कैसे आपके बॉडी का हीलिंग इंटेलिजेंस खुद ब खुद काम करता है और आप तेजी से हील होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा चीज जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, वो है हमारे बॉडी का पीएच लेवल। हमारे बॉडी का आइडियल पीएच लेवल 7 या 8 होना चाहिए। मैक्सिमम डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर एंड डायबिटीज तब होता है जब हमारे बॉडी का पीएच लेवल एसिडिक होता है, यानी कि 7 से बिलो। अगर हम अल्कलाइन फूड ज्यादा ले, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर, तो ये हमारे बॉडी को नेचुरली हीलिंग की तरफ ले जाएगा। अब कैसे पता चले कि कौन सा फूड एसिडिक है और कौन सा फूड अल्कलाइन, और किस फूड का कितना पीएच वैल्यू है? अगर आप गूगल में पीएच फूड चार्ट सर्च करें तो ये आपको मिल जाएगा। बट एज अ थंब रूल, जिस भी फूड में वाटर कंटेंट हाई होता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में ये सब अल्कलाइन फूड है। और जिस भी फूड में वाटर कंटेंट लो होता है, जैसे कि चिप्स, प्रोसेस्ड फूड, बर्गर्स, ये सब एसिडिक होते हैं। आप जानते हैं कोक का पीएच वैल्यू कितना है? 2। यस, ओनली 2। इनफैक्ट ये इतना एसिडिक है कि इसको पीएच फूड चार्ट्स के बाहर ही रखा गया है। इसे एज अ फुटनोट आप लिखा हुआ पाएंगे। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, फूड ही नहीं बल्कि हमारे थॉट्स भी हमारे पीएच वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। हमारे नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस हमारे सेल्स को एसिडिक बना देते हैं। तो बैलेंस डाइट एंड बैलेंस थॉट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, दोनों जरूरी हैं। इन 3 बातों को अगर हम समझ लें और छोटे छोटे स्टेप्स ले, तो क्या हम अपने आप को एक खूबसूरत लाइफ नहीं दे सकते? पहला सुख, निरोगी काया। सो टू समराइज, पहला टेक्निक है माइंड हीलिंग। स्ट्रॉन्ग बिलीव रखिए कि आप हील हो सकते हैं। ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बीमारी में, चाहे वो कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, किसी न किसी ने कभी न कभी अपने आप को क्योर किया है। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? पॉजिटिव बिलीव रखें और देखिए आपका बॉडी कैसे हील होता है। दूसरा, लाफ्टर। खुल के हंसिए, मुस्कुराइए, खुशी को अपने जीवन का एक पार्ट बना लीजिए। इससे हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जो हमारे हीलिंग इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तीसरा, बैलेंस डाइट एंड बैलेंस इमोशंस से अपने बॉडी के पीएच लेवल्स को बैलेंस में रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे थम्स अप जरूर दीजिएगा। इससे मुझे पता चलता है आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है ये किसी और के लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बी हेल्दी एंड हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। नमस्ते।